जनाब आला N25 RCD जो जिस नाम से इसको पुकारा जाता है, मगर हमारे बलूचिस्तान के लोग इसे खूनी शारा के नाम से पुकारते हैं। खूनी शारा, मैं तो समझता हूँ कि ये दहशतगर्द शारा है। जनाब आला, मैं इसकी तारीख़ी पस मंज़र में जाना चाहता हूँ। 1960 की दहाई में पाकिस्तान, टर्की और ईरान ने एक रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट के हवाले से ये शारा तामीर की। मकसद ये था कि इन तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत हो और साथ साथ में बलूचिस्तान के लोगों को सहूलत हो। बाद अज़ां 1980s में जब अफ़गानिस्तान वार शुरू हुई तो इसमें अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया गया और नेटो के कंटेनर वगैरह इसी शारा से अफ़गानिस्तान जाते थे। जनाब आला, इस शारा से पूर्व ईरान, अफ़गानिस्तान और वस्त एशिया और बलूचिस्तान की पूरी ट्रैफिक रवां दवा है और ये सिंगल ट्रैक है। सिंगल रोड होने की वजह से आए रोड इस शारा पर हादसा होते रहते हैं। अगर मैं, मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, आप भी यहाँ, आपको एक हैरत अंगेज बात बता दूं, अगर हम गुज़िश्ता 10 सालों के यहाँ पर ट्रैफिक हादसात में कीमती जो जानें ज़या हुई, उनका अगर हम आपको डेटा दें जो कि गवर्नमेंट लेवल पर है, 4000 लोग इस खूनी शारा ने निगल लिए गुज़िश्ता 10 सालों में। और अगर हम दहशतगर्दी की तरफ से आए कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 10 सालों में दहशतगर्दी में 2235 लोग शहीद हुए हैं, तो इसका मकसद ये उस दहशतगर्दी से भी ज्यादा दहशतगर्द शारा है। इसके लिए जितनी, मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी हुकूमतें आई, मैं नहीं कहता हूं कि पीटीआई की, अगर 2008 में हम पीपी की हुकूमत देखें तो पीपी की हुकूमत ने बुलंद व बांग दावे किए कि जी बलूचिस्तान की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है और इस शारा को हम ड्यूलाइज करेंगे। वो तरजीह आज तक नहीं है। 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आती है, उन्होंने कहा कि हम इस खूनी शारा को डबल करेंगे, मगर वो भी ख्वाब शर्मिदा ताबीर ना हो सका। और जनाब, जब पीटीआई की हुकूमत आई तो जनाब इमरान खान ने भी कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हमारी अवलीन तरजीहात में है, मगर मुझे अफसोस है कि अभी तक वो अवलीन तरजीहात पूरी नहीं हो सकी। और जब हम कहते हैं कि इस रोड को डबल किया जाए तो जवाब आता है कि जनाब ये वायबल नहीं है, कमर्शियली वायबल नहीं है। और इसको जब कहा जाता है, हम पूछते हैं तो कहते हैं जी हम पीपीपी मोड पर इसको बनाएंगे, हम बीओटी मोड पर इसको बनाएंगे, मगर आज तक वो पीपी मोड और बीओटी मोड नहीं होता। और सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया जाता है कि जी बजट में हमने इसके लिए रकम मुख्तस की है। जब हम जाते हैं बजट में देखते हैं तो उसके लिए फिजिबिलिटी के लिए रकम रखी जाती है और कहा जाता है कि हमने टेंडर किए। टेंडर का आज तक कोई भी पता नहीं पड़ता कि वो टेंडर कहाँ है। जनाब आला, जब कहा जाता है टेंडर, जब कोरोना की वबा थी तो अरबों रुपए, खरबों रुपए के बगैर टेंडरों के सामान मंगाए जाते हैं। तो मैं कहता हूं इस शारा के लिए भी आप पेपरा रूल रिलैक्स करके टेंडर करें ताकि ये हंगामी बुनियादों पर बन सके और बलूचिस्तान के लोगों में जो है ना एक वो ऐसा से कमतरी है वो चली जाए। जनाब आला, पूरे पाकिस्तान में मुझे खुशी है, पूरे पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछा दिया गया, मगर इस मोटरवे से बलूचिस्तान अभी तक महरूम है। जनाब आला, इस खूनी शारा ने कितने घर उजाड़े। आप तसव्वुर करें, यहाँ पर जितने ऐवान बैठे हुए हैं, आप तसव्वुर करें उन माओं की आहें जिनके बच्चे इस खूनी शारा की वजह से लकमा उजल बने हैं और उनकी गोदे उजड़ गई हैं। उन औरतों की सदाएं आप सोचे जो कि इस खूनी शारा की वजह से बेवा हुई है। उन यतीम बच्चों की पुकारे आप सुने जो इस खूनी शारा की वजह से यतीम हुए हैं। और तसव्वुर करें उन लोगों की चीखें पुकारें जो इस खूनी शारा पर जिंदा जलकर कोयला बन गए। जनाब आला, हमारे पास ऐसे भी हादसात हुए जहां पर गाड़ियों को आग लग गई और सैकड़ों लोग जिंदा जल गए। आप
آپ تصور کریں ان لوگوں کا جن کی حالت اظہار محسوس کرے جو اس شرح کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں. یہاں جتنے بھی سینیٹرز ہیں بلوچستان سے یا بشمول آپ مجھے بتائیں کہ ہر سینیٹر کے گھر سے ہر سینیٹر کا کوئی رشتہ دار کوئی دوست احباب اس خونی شرح کا شکار بنا ہے. جناب اعلیٰ میں اس شارع کا میں بھی وکٹم ہوں, میرے رشتہ دار بھی اس شارع کی نظر ہوئے. اور بڑی بات بتا رہا ہوں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ 54 ٹانکے مجھے یہاں لگے ہیں سر میں اس خونی شارع کی وجہ سے. جناب اعلیٰ آپ تصور کریں آپ سے زیادہ درد کون جا سکتا ہے. اسی مہینے میں آپ کے گھر میں آگ لگی. جناب اعلیٰ جب آپ کے بھائی کا جسد خاکی آپ کے گاؤں گیا ہوگا تو آپ سوچیں اپنے جوان سال آپ کی والدہ محترمہ پر کیا گزری ہوگی. یہ چیز میرے حکمرانوں پر یہ سوچیں, میرے حکمران کے بلوچستان کا بچہ اس طرح سے رو رہا ہے. جناب اعلیٰ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سن آف سوہیل ہیں, بلوچستان کے بیٹے آج رولنگ دیں کہ بلوچستان کی اس خونی شارع کو جلد از جلد جتنا ہو سکے جلد از جلد ڈبل کیا جائے تاکہ یہ دہشت گرد شارع اور یہ تاکہ ہمارے مزید بچوں کی جان نہ لے سکے. اور میں چاہتا ہوں کہ مراد سعید صاحب یہاں پر ہوئے ہیں, یہ بہت ہی پاورفل منسٹر ہیں. مراد سعید صاحب آپ سے میں جھولی پھیل کر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس شارع کو جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے. بلوچستان کے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے, بلوچستان کا بچہ آپ کا احسان مند ہوگا. بہت بہت شکریہ.